स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज में फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार सचिवालय के लिए एवं आगामी बिहार दरोगा के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो राकेश सर जो बिहार सीजीएल 2014 में टॉपर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके द्वारा नया प्रैक्टिस सेट किया गया है। वो सेट का हम सोल्यूशन आज करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें फ्रेंड्स। इससे पहले भी हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट अपने वीडियो पर अपलोड करके रखा है फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो मैथ का प्रश्न है। तो इसका सोल्यूशन हम वीडियो में अगर कराएंगे फ्रेंड्स तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो, मैथ का सोल्यूशन के लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम इसका आंसर सीधे मिला लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में इसका। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम मैथ का या फिर रीजनिंग का जो आंसर है फ्रेंड्स हम मिला देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका फिर अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैथ का जो प्रश्न है फ्रेंड्स, छूट से संबंधित डिस्काउंट से प्रश्न है। तो एक का आंसर फ्रेंड्स सी होगा फ्रेंड्स 50%। इसके बाद दो में जो है समबाहु त्रिभुज से प्रश्न है फ्रेंड्स, तो 2 नंबर का जो आंसर है डी होगा 98.55। इसके बाद फ्रेंड्स 3 नंबर में कह रहा है नंबर सिस्टम से प्रश्न है, तो 3 नंबर का आंसर जो है डी नंबर होगा 80। इसके बाद फ्रेंड्स 4 में जो है 4 का आंसर जो है 4 का आंसर बी होगा 15,000। इसके बाद 5 नंबर जो है फ्रेंड्स औसत से संबंधित, एवरेज से संबंधित आयु से है। तो 5 नंबर का आंसर जो है ये है 13.1/2 वर्ष। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण से संबंधित प्रश्न है जो वेरी इजी है। तो 6 नंबर का आंसर फ्रेंड्स सी नंबर होगा 600। इसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर है, तो 7 नंबर का जो आंसर है अंकित मूल्य यानी कि लाभ हानि से प्रश्न है। तो 7 नंबर का आंसर जो है डी नंबर होगा 1% हानि। इसके बाद फ्रेंड्स 8 नंबर का आंसर जो है टाइम एंड डिस्टेंस है। तो 8 नंबर का आंसर जो बी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 नंबर का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 9 नंबर है, 9 नंबर जो है घन का आयतन से रिलेटेड प्रश्न है। तो घन का आयतन से रिलेटेड प्रश्न, इसका आंसर जो है बी नंबर होगा 3:4। इसके बाद फ्रेंड्स 10 नंबर में कह रहा है नंबर सिस्टम से एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न है। तो 10 नंबर का आंसर फ्रेंड्स सी होगा 12, 24 और 36। इसके बाद 11 में कह रहा है फ्रेंड्स कि शब्दकोश के अनुसार आने वाले क्रम में लिखें। तो 11 का जो आंसर है फ्रेंड्स ए होगा 4, 1, 3, 5, 2, ए नंबर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 12 का आंसर जो आयु से संबंधित प्रश्न, तो 12 का आंसर जो है 35 वर्ष बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 13, तो 13 का आंसर फ्रेंड्स सी नंबर है वालर, 13 का आंसर सी है। उसके बाद फ्रेंड्स 14 है, तो 14 का आंसर फ्रेंड्स 14 का आंसर जो है बी है 818। इसके बाद 15 है फ्रेंड्स, तो 15 का आंसर जो है बी है 31। इसके बाद फ्रेंड्स 16 है, तो 16 जो है पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो 16 में जो है त्रिभुज की संख्या जो है इसमें लगभग 9 त्रिभुज हैं, आंसर इसका बी है। इसके बाद फिर ब्लड रिलेशन से संबंधित रीजनिंग का प्रश्न 17 नंबर का आंसर बोल रहा है, आंसर इसका बी नंबर होगा भतीजी। इसके बाद फ्रेंड्स लुप्त संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो 18 का आंसर जो है 18 का आंसर डी होगा AWWXX। इसके बाद लंबाई के अनुसार जो है सबसे छोटा कौन है कद के अनुसार। तो इसका प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न, तो रीजनिंग का जो प्रश्न का आंसर जो 19 नंबर का आंसर जो है डी नंबर है प्रकाश। इसके बाद 20 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि 20 का आंसर क्या है, तो आंसर 20 का सी है। इसके बाद 21 में कह रहे हैं कि कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है, यानी कि देने या लेने का माध्यम जो है, आदान प्रदान करने का माध्यम कौन इसमें है। तो 21 का आंसर जो है ए नंबर है, धन जो है लेने और देने का माध्यम है। इसके बाद फ्रेंड्स 21 से जो है जीके का प्रश्न शुरू होता है, तो 21 का जो आंसर है ए नंबर है। इसके बाद फ्रेंड्स 22 नंबर का प्रश्न जो है किसी वस्तु की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों के एक दूसरे से वस्तुएं बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, तो यह किस प्रकार का जो है संयोग है। तो 22 का आंसर जो है दोहरा संयोग है, 22 का आंसर क्या है दोहरा संयोग। इसके बाद फ्रेंड्स 23 में कह रहा है कि भारत सरकार के अंग इसमें से कौन हैं।
तो भारत सरकार का जो अंग है फ्रेंड्स, सी नंबर आंसर है 1 और 2, विधायिका न्यायपालिका, ये दोनों को दोनों जो है भारत सरकार का अंग है। इसके बाद 24 में कह रहा है फ्रेंड्स कि भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। तो भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं, तो 24 का आंसर जो है फ्रेंड्स सी नंबर होगा 11। इसके बाद फ्रेंड्स 25 में कह रहा है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क था। इसके बाद फ्रेंड्स 26 में कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क यानी कि बिना टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था। तो फ्रेंड्स 26 का जो आंसर है फ्रेंड्स, 26 का आंसर बी है, औरंगजेब ने फरमान जारी किया था। इसके बाद फ्रेंड्स 27 में कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है। तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव दर्शाती है। इसके बाद 28 में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के यानी कि पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं। तो आंसर इसका जलमंडल होगा, डी नंबर। इसके बाद 29 में कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धात्विक आयन सबसे ज़रूरी है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए Ca+2 जो है सबसे ज़रूरी धात्विक आयन है। इसके बाद 30 में कह रहा है कि वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या क्या होती है। तो अस्थियों की कुल संख्या जो आप लोग जानते होंगे 206 हड्डी होना चाहिए। 31 में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद 32 में कह रहा है कि बल जो है किसी वस्तु के क्या चीज़ में परिवर्तन ला सकता है। तो बल जो है किसी वस्तु के सभी विकल्प सही, यानी कि बल से आकृति परिवर्तन हो सकता है, दिशा और चाल तीनों परिवर्तन हो सकता है। इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, सभी विकल्प सही हैं। 33 में कह रहा है कि अच्छे सुचालकों में ढीले बंधे क्या होते हैं। तो अच्छा सुचालक में ढीले बंधा क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ढीला ढाला बंधा होता है अच्छे सुचालक में। 34 में कह रहा है कि URL का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो URL का जो है बड़ा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। 34 का आंसर क्या है। तो URL का मतलब होता है, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 34 का आंसर सी है। इसके बाद 35 में कह रहा है कि समस्थानिक के आधार पर भिन्न होता है। तो समस्थानिक आधार पर भिन्न क्या होता है। तो फ्रेंड्स 35 का आंसर जो है सी होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है अलग अलग होता है समस्थानिक आधार पर। इसके बाद फ्रेंड्स 36 में कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन क्या होते हैं। तो क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन जो है प्रोटॉन की संख्या समान रखते हैं, यानी कि क्लोरीन परमाणु में और क्लोराइड आयन में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसके बाद फ्रेंड्स 37 नंबर में कह रहा है कि वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण जो है सजीव और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो आंसर इसका 37 का सी होगा, यानी कि वायु प्रदूषित होने से सजीव की भी मृत्यु होती है। और ताजमहल का जो रंग पीला हो गया, हरा हो गया है, तो यह वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो सजीव और निर्जीव दोनों पर इसका जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 38 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो 38 का आंसर जो है डी है, एक दुर्घटना बीमा योजना जो है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो दुर्घटना बीमा योजना है। इसके बाद फ्रेंड्स 39 में कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है किसने किया फ्रेंड्स। तो 39 का आंसर जो है ये है टिम बर्नर्स-ली। इसके बाद 40 में कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था। तो अंतिम अपना जो वानखेड़े स्टेडियम है उसी में सचिन तेंदुलकर ने सबसे अंतिम टेस्ट मैच खेला था। तो आंसर इसका 40 का आंसर ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 41 में कह रहा है कि सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैसा मेला है फ्रेंड्स। तो 41 का आंसर जो है बी में कर, यह जो करंट अफेयर से प्रश्न है शिल्प मेला है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है सूरजकुंड फरीदाबाद में। इसके बाद 42 में कह रहा है कि 2016 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता कौन है। तो विजेता जो है साक्षी मलिक को 2016 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो आंसर 42 का बी है। 43 में कह रहा है फ्रेंड्स कि अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स 43 का आंसर ये फ्रेंड्स मैरी कॉम। तो मैरी कॉम आंसर इसका 43 का है। 44 में कह रहा है कि 1974 में
भारत फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीन लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए ... गैर अरब राष्ट्र बना। तो 44 का आंसर जो है ए है, यानी कि पहला गैर अरब राष्ट्र कौन बना? तो फिलिस्तीन, भारत जो है फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए पहला गैर अरब राष्ट्र कौन बना? तो भारत बना 1974 में। आंसर इसका ए है। 45 में कह रहा है कि कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करते, यानी कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका सीमा जो है, यानी कि सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर जो है मालदीव है। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन मालदीव के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद फ्रेंड्स 46 में कह रहा है, 46 का जो आंसर है फ्रेंड्स कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में तीसरा जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है फ्रेंड्स 46 का आंसर डी है, इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 47 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो आंसर जो है 47 का, तो 47 का फ्रेंड्स आंसर है, 47 का आंसर जो है बी नंबर है। बांग्लादेश जो है एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 46 का आंसर फ्रेंड्स बी है। 1 मिनट फ्रेंड्स मिस प्रिंट हो गया, इसमें 46 का आंसर जो है डी है, इंडोनेशिया। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न हम चल रहे थे, तो 47 का आंसर फ्रेंड्स गोदावरी है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। 47 का आंसर बी है। इसके बाद 48 में कह रहा है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है फ्रेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो 48 का आंसर जो है डी है, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। इसके बाद फ्रेंड्स 49 में कह रहा है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहता है? तो आपको पहले भी हम प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि जाइलम से जल का परिवहन होता है और फ्लोएम से जो है भोजन का परिवहन होता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स जो इसमें कह रहे हैं कि पानी और पोषक तत्वों के लिए, तो 49 का आंसर जो है जाइलम होगा, यानी कि पानी का परिवहन जो कौन करेगा? तो जाइलम है। आंसर 49 का सी होगा। इसके बाद 50 में कह रहा है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है जीएसटी की सिफारिश की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स 51 में कह रहा है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत जो है आनंद कारज के नाम से की थी? तो आंसर जो है फ्रेंड्स 51 का आंसर जो है बी है, श्री गुरु रामदास, गुरु अमरदास। तो आंसर फ्रेंड्स इसका बी है, 51 का अमरदास। यानी कि एक विवाह समारोह की शुरुआत किया था किसने? तो सिख गुरु अमरदास ने किया था, आनंद कारज जिसका नाम है। तो आंसर इसका बी होगा, 51 का। इसके बाद 52 में कह रहा है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में क्या दर्शाता है? तो आंसर जो है 52 का ये वृद्धि दर्शाता है। वस्तु की मांग में अगर वृद्धि होगी तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाएगा। तो आंसर जो है 52 का फ्रेंड्स ए है। 53 में कह रहे हैं कि संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश में कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो 53 का आंसर जो है समानता का अधिकार, एक ऐसा कानून जिसमें कहा गया है, मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, इसमें कहा गया है कि सभी लोगों को देश में बराबर का कानून, यानी कि कानून का जो सुरक्षा प्रदान किया जाएगा बराबर दिया जाएगा। तो 53 का आंसर ए है। 54 में कह रहा है कि 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य जो है भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो कह रहे हैं फ्रेंड्स कि भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं। 1928 में कौन सा कमीशन आया था? तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसने भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था, उसका उद्देश्य था साइमन कमीशन का। 55 में कह रहा है कि ... अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? तो ... अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण जो है ग्रेनाइट जो है एक प्रकार का आग्नेय पत्थर है, आग्नेय चट्टान है। तो आंसर 55 का आंसर डी होगा। 56 में कह रहा है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग क्या है? यानी कि नर जनन अंग जो है कौन सा है पुष्प में? तो आप लोग जानते होंगे कि पुंकेसर जो है नर जनन अंग है। 56 का आंसर बी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 57 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि संपर्क बल को ... बल भी कहा जाता है। तो संपर्क बल को क्या कहा जाता है? तो संपर्क बल को जो है पेशीय बल कहते हैं। फ्रेंड्स आपको
थोड़ा सा शादी विवाह की वजह से कुछ आपको आवाज़ आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद 58 में कह रहा है कि एब्सोल्यूट डॉट डॉट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो एब्सोल्यूट जो है इंटरनेट में फाइल का संपूर्ण पता क्या होता है, तो 58 का आंसर जो है बी है, URL। एब्सोल्यूट में जो है URL में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। इसके बाद फ्रेंड्स 59 में कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है। तो एक प्रकार जो है फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन कहते हैं उसे, नया पदार्थ नहीं बनने पर उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद 60 में कह रहा है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो संचारित प्रणाली की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। इसके बाद फ्रेंड्स 61 में कह रहा है कि किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ आयोजित किए जाएंगे। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ आयोजित कहाँ किया गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते हो कि बर्मिंघम में किया गया है, जिसमें भारत ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद फिर 62 में कह रहा है फ्रेंड्स कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद 63 में कह रहा है फ्रेंड्स कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किसे कहते हैं और उसका मुख्यालय जो है कहाँ है। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 63 का आंसर जो है बी नंबर है, वाशिंगटन DC। 64 में कह रहा है फ्रेंड्स कि मधुमेह का रोग यानी कि डायबिटीज़ का रोग जो है अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। तो किस अंग का दोषपूर्ण कार्य करने से होता है फ्रेंड्स, तो अग्नाशय जो है अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से जो मधुमेह का रोग होता है। 65 में कह रहा है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सदाबहार वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है सदाबहार वन का अन्य नाम है। तो 65 का आंसर फ्रेंड्स ए नंबर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 66 में कह रहे हैं, यानी कि 66 में कह रहे हैं कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच है। तो तीस्ता जल विवाद जो है किसके बीच में है, तो आंसर इसका 66 का बी है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता जल विवाद है। इसके बाद 67 में कह रहा है फ्रेंड्स कि पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है, तो आंसर इसका जो है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। 68 में कह रहा है फ्रेंड्स कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्या है। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, तो इसका आंसर है ये सभी। तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है गैस, बिजली, लौह, इस्पात ये सभी जो है सम्मिलित है, यानी कि सेकेंड फैक्टर में, इकोनॉमिक के सेकेंड फैक्टर में जो है गैस, बिजली और लौह इस्पात सभी आते हैं। इसके बाद 69 में कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर है रंग भेद के नीति के विरुद्ध जो है मार्टिन लूथर किंग ने एक आंदोलन किया था, जो बहुत फेमस हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स 70 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है फ्रेंड्स किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। इसके बाद 71 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आंसर फ्रेंड्स इसका जो है ना तो 1 और ना 2, इसका आंसर जो है आप मिला लीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। हम सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स कि थोड़ा सा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया जाए, इसी कारण थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं। अगर डिटेल्स करेंगे फ्रेंड्स तो 1 घंटे से भी ऊपर 1.5 घंटे का लगभग वीडियो चल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप देखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 72 में कह रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो संविधान के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो सबसे अधिक उपयुक्त है, तो आंसर फ्रेंड्स 72 का आंसर जो है सी जो है, यह इस सिद्धांत को निर्दिष्ट करता है कि सरकार अपनी अधिकारिता एक मूलभूत कानूनी निकाय से प्राप्त करती है और इसी के द्वारा सीमित भी होती है। तो सी नंबर जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक निर्दिष्ट यानी कि उपयुक्त करता है। तो 72 का आंसर सी होगा। इसके बाद 73 में कह रहा है कि रेट जो है क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रकार रिट जारी करता है। तो रिट जो है उसका संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
तो 73 का आंसर जो है फ्रेंड्स बी होगा, केवल 3। इसमें कह रहे हैं कि अधिकार परीक्षा रिट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो अधिकार परीक्षा रिट जो है एक प्रकार का जो रिट जारी किया था अधिकार परीक्षा, उसका मांग जो है गैर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा मांगा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गैर पीड़ित है तो उसके द्वारा जो है अधिकार परीक्षा रिट मांगा जाता है कोर्ट से, तो इसी कारण लगाया जाता है फ्रेंड्स। 74 में कह रहे हैं कि किन्हें संविधान के अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया। तो संविधान के अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का अंतरात्मा यानी कि आत्मा कहते हैं। 75 में कह रहे हैं कि कौन सी अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो कौन सी अनुसूची को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 75 का आंसर डी होगा, 1 और 3। दूसरी अनुसूची और 5वीं अनुसूची को संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स 76 में कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है। तो मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण जो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 76 का आंसर फ्रेंड्स सी में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकता है। यह जो है मूल अधिकार का उपयोग नहीं है, उदाहरण नहीं है। 77 में कह रहे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए हैं। तो भारत के संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए हैं। तो आंसर इसका फ्रेंड्स 1, 2 और 3 तीनों सही है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन जो है 1, 2, 3 पढ़ देते हैं कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। तो भारत की संविधान सभा के द्वारा संपन्न क्या किया गया था। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था, भारत का राष्ट्रीय गीत का अंगीकार किया था और साधारण कानूनों को अधिनियमन किया था। तो आंसर जो है फ्रेंड्स 77 का आंसर डी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 78 में कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स। तो आंसर इसका जो है 78 का फ्रेंड्स आंसर, इसका आंसर बी होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 79 में कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है एक समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो इस समिति के सदस्य क्या होते हैं। तो इस समिति के जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स 79 का आंसर जो है बी नंबर है फ्रेंड्स 1, 2, 4, यानी कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये सभी लोग जो है फ्रेंड्स मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के जो एक समिति होता है, तो समिति के सिफारिश के आधार पर तय किया जाता है। तो इस समिति के जो सदस्य होते हैं ये लोग होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। तो ये सभी लोग समिति के सदस्य होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। तो निम्नलिखित पर विचार करिए, तो आंसर इसका फ्रेंड्स 80 का कह रहा है सी नंबर में कह रहा है कि 2 और 3, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल और मार्शल लॉ जो है किन विशेष परिस्थितियों में कौन सी भारतीयों के मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। तो भारत का जो मूल अधिकार है फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ के टाइम में भारत का मूल अधिकार जो है निलंबित हो जाता है। तो आंसर इसका सी नंबर होगा 80 का 2 और 3। इसके बाद फ्रेंड्स 81 में कह रहा है फ्रेंड्स कि माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर फ्रेंड्स 81 का कारण आंसर डी नंबर 1, 2 और 3। तो इसको आप मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 82 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो 82 का आंसर जो है डी में कह रहा है कि 1, 2 और 3। इसका फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको भी मिला लीजिएगा। इसके बाद 83 में कह रहा है फ्रेंड्स कि नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। तो किन केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था फ्रेंड्स। तो 83 का जो आंसर है फ्रेंड्स ये है 1 और 2, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने जो है नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में इस्तीफा दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने। इसके बाद फ्रेंड्स 84 में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है असत्य है। तो 84 का आंसर जो है ये है, इसके सदस्य जो है फजल अली, KM पानीकर तथा वल्लभ भाई पटेल थे। ये जो फ्रेंड्स गलत है।
तो आंसर इसका 84 का ए होगा। इसमें से गलत असत्य कथन पूछ रहा है तो आंसर 84 का ए होगा। 85 में कह रहा है कि पंचशील सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पंचशील सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 85 का आंसर जो है डी होगा, 1, 2, 3, यानी कि इसमें अनाक्रमण का आश्वासन दिया जाता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। 2 में कह रहा है कि किसी देश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात की गई है, ये भी सही है। इसके बाद 3 में कह रहा है कि समानता और परस्पर लाभ की भावना निहित है, तो 3 भी सही फ्रेंड्स। आंसर इसका डी होगा 85 का। 86 में कह रहा है फ्रेंड्स कि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा किए गए विद्रोहों के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि 86 का आंसर जो है डी है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। 1, 2, 3, 4 तीनों कथन जो है सही है। 87 में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन ए और कथन दो दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें जो 87 का आंसर जो है बी नंबर है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये सही है। बाकी 1 नंबर गलत है। इसके बाद 88 में कह रहा है फ्रेंड्स कि लाल किले के मुकदमे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल किला का जो मुकदमा हुआ था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर फ्रेंड्स 88 का आंसर जो है बी जो है सही नहीं है। तो केवल 3 जो है कथन सही नहीं। ऐसे आज़ाद हिंद फौज का जो फ्रेंड्स गठन हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा हुआ था, तो मुकदमा में जो है गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज खान और प्रेम कुमार सहगल ये सब थे फ्रेंड्स, इन पर जो है मुकदमा चला था। तो आंसर जो है केवल 3 जो है गलत है। 89 में कह रहा है कि भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 89 का आंसर जो है फ्रेंड्स डी है फ्रेंड्स। ना तो 1 और ना 2 दोनों गलत कथन है फ्रेंड्स। तो 1 और 2 जो है ये दोनों गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स 90 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स 90 में? तो 90 का आंसर जो है बी नंबर जो है गलत कथन है। तो इसमें सही कथन जो है फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा, 90 का आंसर बी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 91 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 91 का आंसर सी है। इसके बाद फ्रेंड्स 92 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 92 का जो फ्रेंड्स आंसर है, 92 का आंसर डी है। इसमें से कथन 1, कथन 2 और कथन 3 यानी कि ऑप्शन तीनों सही है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 92 के बाद है 93 फ्रेंड्स। तो 93 का आंसर कह रहा है कि 1937 के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है 93 का सी है, 2 और 3। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा हो रहा है, शादी विवाह का मौका है फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाने में मुझे परेशानी हो रहा है फ्रेंड्स। तो आज इस प्रैक्टिस सेट का जो है यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन प्रेस दबा दें फ्रेंड्स। तो थैंक यू।